हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि मैं पाइथन लर्निंग सीरीज चला रहा हूं और सीरीज से रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एरे इन पाइथन। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट्स आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। मींस कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, important things related to array, need of array and type of array. Right, so these are four things which we have to discuss today. So first, introduction of array. Introduction of array. Array क्या है? Right, डिफिनीशन पहले देखते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एन एरे इज ए कंटेनर और एन ऑब्जेक्ट which can hold a fixed number of items, and these items should be of the same type. In array, elements are stored in contiguous memory locations, and the size of array in Python can be increased or decreased dynamically. Right? What does it means? array है क्या? जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि दिस इज जस्ट लाइक ए कंटेनर और एन ऑब्जेक्ट। कंटेनर मींस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक से अधिक एलिमेंट को होल्ड कर सके। राइट, विच कैन होल्ड ए फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स, विच कैन होल्ड ए फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एक से अधिक एलिमेंट को होल्ड कर सके। एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप, और एरे में जो भी एलिमेंट्स आप स्टोर कराएंगे वो सेम टाइप के होने चाहिए। राइट, सेम टाइप का होने का क्या मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स, द डेटा टाइप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन द एरे, दैट इज सेम टाइप। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इंटीजर टाइप के डेटा है तो इंटीजर, सभी एलिमेंट इंटीजर होने चाहिए। राइट, फ्लोट टाइप का डेटा है, एरे है, तो ऑल द एलिमेंट्स शुड बी फ्लोट। स्ट्रिंग टाइप का एरे है तो ऑल द एलिमेंट्स शुड बी स्ट्रिंग। Right, and in array all the elements are stored in contiguous memory location. Contiguous memory location का क्या मतलब होता है कि one by one means serial wise memory locations allocate होती है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जो वैल्यूज आप array में स्टोर कराते हैं। राइट, तो ये तो थी array के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। लेकिन एरे एक्चुअली है क्या, क्यों हम लोग एरे को यूज करते हैं? राइट, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक आप ने जितने भी प्रोग्राम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट, या स्टार्टिंग से जो भी कुछ आपने स्टडी किया हुआ है, वहां पर हम लोग एक सिंगल वेरिएबल पर काम करते हैं। सिंगल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यू कैन स्टोर वन वैल्यू इन एनी पर्टिकुलर टाइम, इन एनी पर्टिकुलर वेरिएबल। राइट, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 10। क्लियर, तो आप 10 एक बार में a में असाइन करा सकते हैं। क्लियर, अच्छा, क्या a में एक से अधिक वैल्यू भी स्टोर कराई जा सकती है? तो पाइथन में कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट आपने ऐसे पढ़े, ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जिसमें कि एक से अधिक वैल्यू स्टोर कराई जा सकती है। जैसे आपने लिस्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। राइट, उसी तरीके से एरे में भी एक से अधिक वैल्यूज स्टोर कराई जा सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर एरे एंड लिस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं? राइट, तो डियर फ्रेंड्स, एरे एंड लिस्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये जानिए कि एरे में सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर कराए जा सकते हैं, लेकिन लिस्ट के केस में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हैं, राइट। अच्छा, एरे को देखें तो एरे लिस्ट के कंपैरिजन में कम मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन लिस्ट इन कंपैरिजन टू एरे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। अच्छा, साइज ऑफ एन एरे इन पाइथन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डायनेमिकली, मींस साइज ऑफ एरे जो है वो डायनेमिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। डायनेमिकली का मतलब होता है रन टाइम पर। रन टाइम का मतलब व्हेन प्रोग्राम इज अंडर द एग्जीक्यूशन स्टेट, व्हेन प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय पर भी जो लेंथ ऑफ द एरे है या साइज ऑफ द एरे है वो आप इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं, राइट। डायनेमिकली का यही मतलब होता है ड्यूरिंग रन टाइम। चलिए कुछ और भी चीजें देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैंने कुछ करेक्ट चीजें लिखी हुई हैं एंड कुछ रॉन्ग चीजें लिखी हुई हैं। जब भी एरे के केस में आप डेटा स्टोर कराते हैं तो आप सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स स्टोर कराते हैं, राइट। जैसे 10, 20, 30, 40, राइट। अगर आप एरे में स्टोर कराइए तो ऑल द एलिमेंट्स आर हियर ऑफ सेम डेटा टाइप। इसी तरीके से 10.5, 20.3, 30.6 आप देख रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर फ्लोट टाइप, राइट। यदि वो स्टोर होंगे तो या तो जो है इंटीजर टाइप के ही डेटा होंगे, या फिर वो फ्लोट टाइप के ही डेटा होंगे, या फिर वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप के ही डेटा होंगे। क्लियर? मींस मिक्सअप नहीं होगा। जैसे आप लिस्ट के केस में देखते थे कि वहां पर मिक्सअप हो जाता था, ठीक है। इंटीजर टाइप के डेटा भी है, ठीक है, फ्लोट टाइप के डेटा भी है लिस्ट के केस में, और स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी है। लेकिन यहाँ पर कोई मिक्सअप नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 10, 20.3 एंड 30, 45.5। तो इस तरीके का अगर आप डेटा स्टोर कराते हैं तो एरे के केस में गलत होगा, रॉन्ग होगा, राइट। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने ये देखा कि एरे की रिक्वायरमेंट क्यों है। एरे की रिक्वायरमेंट हमें मोर देन वन एलिमेंट्स इन एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन कंपैरिजन टू लिस्ट? कंपैरिजन टू लिस्ट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे ऑल द एलिमेंट्स शुड बी सेम। दिस इज द फाउंडेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो कि आपको ध्यान में रखना है एरे के रेफरेंस में। क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट, इन एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे कि ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ था कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कि मेमोरीज आर अलॉटेड सीरियली वन बाय वन, जस्ट लाइक जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर, 7 एलिमेंट्स, 7, 8, 9, 10 समथिंग लाइक दैट, 10 एलिमेंट्स का एक स्टोर या लेंथ ऑफ द एरे दैट इज 10 एलिमेंट। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट होंगे जैसे जस्ट लाइक यू, पी, एफ, टी, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। और यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन में लेकिन स्टोर होते हैं, लेकिन these memory locations are allocated in contiguous means serially। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 200, 201, 202, 203, 204। तो these type of allocation of the memory is known as contiguous memory location, right। जहाँ पर memory allocation serial form में होता है, dispersed form में नहीं होता for the stored element। सेकेंड थिंग कि जो भी मेमोरी जब आप एलिमेंट्स स्टोर कराते हैं एरे में तो फर्स्ट ऑल द एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड। इंडेक्स मींस जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक ऑल द एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड। मींस उनके रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स अलॉट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला एलिमेंट तो 0 इंडेक्स, नेक्स्ट एलिमेंट 1 इंडेक्स, राइट, नेक्स्ट एलिमेंट 2 इंडेक्स, इसी तरीके से सबसे लास्ट जो इंडेक्स होगा वो वहां तक जाएगा, राइट। मान लीजिए कि टोटल लेंथ 10 है, तो चूंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट के लिए जो इंडेक्स नंबरिंग होगी वो कितनी होगी?
n-1 क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो n-1 मीन्स अगर 10 लेंथ ऑफ द एरे दैट इज 10 एलिमेंट, तो लास्ट जो एलिमेंट होगा उसके लिए रिगार्डिंग इंडेक्स जो नंबरिंग होगी वो 9 होगी, राइट, 9 होगी क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एरे कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। एरे में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर कराए जा सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। साइज ऑफ द एरे कैन बी डायनेमिकली चेंज, मीन्स साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे कैन बी डायनेमिकली मीन्स रन टाइम, ड्यूरिंग रन टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब हो रहा है उस समय लेंथ ऑफ द एरे यू कैन चेंज मीन्स यू कैन इंक्रीज आइदर डिक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे, राइट। नेक्स्ट, एरे एंड लिस्ट आर नॉट सेम। देखिए, एरे में भी एक से अधिक एलिमेंट स्टोर कराए जा सकते हैं, लिस्ट में भी एक से अधिक एलिमेंट स्टोर कराए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? बिकॉज लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर करा सकते हैं, लेकिन एरे में यहां पर एरे में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर नहीं करा सकते, आप यहां पर सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर कराएंगे, राइट। जैसे कि आप और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चूंकि जो लोग नहीं अभी तक चूंकि पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग भी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टडी कर चुके हैं, C++, सी, जावा वगैरह, तो उनको ये बात पता होगी कि डिफरेंट सेम टाइप एरे जब क्रिएट हम लोग करते हैं तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर कराते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एरे में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर नहीं कराए जा सकते, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नीड ऑफ एन एरे। व्हाई एरे इज रिक्वायर्ड। एरे क्यों रिक्वायर होता है, क्यों हम लोग एरे यूज करते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टोर मोर देन वन वैल्यू थ्रू सिंगल वेरिएबल नेम। एक से अधिक वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी तक चूंकि सिंगल वेरिएबल पर सिंगल वैल्यूज पर काम करते थे, बट एक से अधिक वैल्यूज अगर आपको स्टोर कराना है किसी पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल में, राइट, या सिंगल वेरिएबल नेम से, तो ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पर एरे यूज करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, और उनके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर रोल नंबर्स हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि 101 एक रोल नंबर है, 102 एक रोल नंबर है, इसी तरीके से 103, 104। तो यहाँ पर आप देखें कि दीज रोल नंबर को स्टोर कराने के लिए आप 4 रोल नंबर है तो 4 डिफरेंट वेरिएबल्स आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट, रिगार्डिंग डिफरेंट नेम्स। आप यहाँ पर देखिए 101 के लिए ए वेरिएबल, राइट, 102 बी, 103 सी, 104 डी। मीन्स इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 50 रोल नंबर्स हो तो जरा सोचिए कि आप यहाँ पर 50 वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड होंगे, यस और नो। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर यहाँ पर 2000 वेरिएबल है, 2000 रोल नंबर है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर 1000 2000 अप्रॉक्स स्टूडेंट हो सकते हैं, राइट। तो वहां पर अगर आपको 1000 मान लीजिए रोल नंबर स्टोर कराना है तो क्या आप 1000 वेरिएबल यूज करेंगे? नो, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एरे, राइट। आप यहां पर एक सिंगल एरे बनाइए और वहां पर जितनी भी वैल्यू आपको स्टोर कराना है सेम टाइप की आप स्टोर कराइए। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि 4 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज, राइट। अगर यही चीज आप ऐसे ना करके एरे के जरिए आप इसको सिंगल लाइन में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर एरे मैंने लिखा हुआ है और आई फिर 101, 102, 103, 104, ये सारी चीजें सभी जितने ऑल द वैल्यूज आर डिक्लेयर्ड इन द सेम वेरिएबल सिंगल लाइन एंड सेम वेरिएबल दैट इज रोल, ROLL रोल। तो एरे हमने एक डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और वहां पर एक रोल नाम से एक एरे क्लियर कर दिया, बना दिया और सभी वेरिएबल सभी वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर आप देख रहे हैं 101, 102, 103, 104, all the values can be accessed through this single array that is roll, right। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इसमें अभी हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये सिंटैक्स किस तरीके से लिखा गया है, या आई यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो आगे आने वाले स्लाइड में अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, सिंटैक्सेस क्या होते हैं, कैसे ये सारी चीजें होती हैं, राइट। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर हम एरे का यूज क्यों करते हैं। क्लियर? चलिए, टाइप ऑफ एरे। टाइप ऑफ एरे, एरे दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एरे इन पाइथन टू टाइप्स से किया जा सकता है। फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशनल एरे, या 1D एरे भी कहा जाता है, एंड सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो 1D एरे क्या है एंड मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है, चलिए समझते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे, एज यू नो वेरी वेल, वन डायमेंशनल एरे। In one dimensional array, there is a single row and multiple columns. One dimensional array का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक सिंगल रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो। जैसे यहां पर देखिए 10, 20, 30, 40 4 वैल्यूज हैं, राइट। हमने एक सिंगल रो में लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंगल रो आप बताइए कि कितने कॉलम्स में डिवाइडेड है? 1, 2, 3, 4, यस और नो? It means here is a single row and multiple columns. तो इस तरीके का अगर डिक्लेरेशन है या इस तरीके का स्ट्रक्चर है, दैट इज कि वहां पर सिंगल रो है एंड मल्टीपल कॉलम्स है, तो वो वन डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे के अंतर्गत स्टडी किया जाता है, राइट। अच्छा, इसी के जस्ट एक्सटेंड को देखें, एक्सटेंशन को देखें, तो जहां पर एक से अधिक रोज हैं, साथ ही साथ में एक से अधिक कॉलम भी हैं, मींस मोर देन वन कॉलम्स। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड, राइट। और यहां पर एक से अधिक रोज भी हैं, वन रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मींस वेयर देयर एग्जिस्ट मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। So this type of array is known as multi-dimensional array. तो ये जो array की क्लासिफिकेशन होता है, सिचुएशन होती है, that is multi-dimensional array, right? तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंगल डायमेंशनल array क्या है, मल्टी डायमेंशनल array क्या है, right? तो सिंपल सी थिंग, एक चीज याद रखिए कि सिंगल डायमेंशनल array में सिंगल रो होगा, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। मल्टी डायमेंशनल array में मोर देन वन रोज होगा एंड मोर देन वन कॉलम्स होंगे, राइट। चलिए, अभी चूंकि एरे एक बहुत ही जो है आप कह सकते हैं बड़ा टॉपिक है, और इसके रिगार्डिंग अभी और भी कई वीडियो अपलोड होने हैं, तो धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, राइट। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। अभी सिर्फ आप थ्योरेटिकल ये समझते चलिए कि क्लासिफिकेशन क्या है, सिंगल या मल्टीपल डायमेंशनल एरे होता क्या है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट, Python does not support multi-dimensional array, but by using a third-party package NumPy, we can implement multi-dimensional array. Yes, this is important. एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि Python में multi-dimensional array सपोर्ट नहीं होता है। क्लियर? मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे पाइथन में सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन थर्ड पार्टी पैकेज NumPy को यूज करके आप मल्टी डायमेंशनल एरे के रिगार्डिंग कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन डायरेक्टली मल्टी डायमेंशनल एरे पाइथन सपोर्ट नहीं करता। क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर आई होंगी। तो एंड ऑफ द स्लाइड। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, राइट। एरे की रिगार्डिंग अभी और भी वीडियोस आने हैं, जो कि बहुत ही ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स भी हैं जो कि मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। तो जो लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज़ नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। क्लियर? और यदि ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं,
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई सुझाव हो या कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, राइट, जिसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।